तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल वॉइस ऑफ भारत में। दोस्तों, आपको पता है जो कृषि विधेयक बिल पास कराए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा से, तब से अब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनका ये भी कहना है कि मंडियों में सिर्फ 1000 रुपए के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं वो किसान जिसने काफ़ी पैसा उठा करके मार्केट से अपनी खेती किसानी में लगाया और अब वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे धान की कीमत लगभग 2000-1800 रुपये की कीमत होगी, लेकिन वही कीमत अब लुढ़क कर 1000 रुपये पे आ गई है। लेकिन मोदी सरकार ये कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी करते करते वो आय सिर्फ आधी रह गई है, और आधी आय होने का सिर्फ कारण यही है कि जो नया कृषि विधेयक बिल पास कराया गया है उसको लेकर के हर रोज विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार कहने को एक भी इंच पीछे नहीं हट रही है। इसी वजह से कल रात ये हुआ है कि जो अकाली दल है, अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था एनडीए में, अकाली दल 20 साल से उनके साथ था, लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि अकाली दल को एनडीए से अलग होना पड़ा। ये वही अकाली दल है जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, जो सत्ता आगे बढ़ती रही, सत्ता में आने के संकेत मिलते रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके साथ साथ लगभग 20 साल जुड़ा रहा अकाली दल। लेकिन कल रात ये नौबत आ गई है किसानों को विरोध को लेकर के कि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ते ही छोड़ते अकाली दल के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम है सुखबीर बादल, उन्होंने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विरोध प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ गई है, बिल्कुल बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। अब उनका टारगेट है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के साथ ही साथ पूरे किसानों ने चक्का जाम भी कर दिया था, जिसमें आपको दोस्तों याद होगा जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था दिसंबर जनवरी में लगभग, तो उस समय लोग बता रहे थे कि 500-500 रुपए देकर के शाहीन बाग में औरतों को बिठाल करके बिरयानी खिलाई जा रही है। लेकिन अब वो ये वही लोग हैं, कहते हैं ना दोस्तों, सबका एक एक करके नंबर आता है, तो ये वही नंबर आ रहा है। लेकिन इस समय में, इस कठिन परिस्थिति में हम सब फार्मर्स के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। ये वक्त है एकजुट होकर के सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने का कि सरकार जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। हम भी इस विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ हैं और हम भी सरकार तक ये वीडियो बना करके पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी कृषि विधेयक बिल पास करे हैं वो कृपया करके वापस ले लें, या फिर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कृषि विधेयक बिल में लिख करके किसानों को संतुष्ट कर दें, और उनकी जो धान के रेट हैं उनको बढ़ा करके उन किसानों को मदद किया जाए। कहते हैं दोस्तों, जय जवान जय किसान, लेकिन इस सरकार में जवान भी परेशान हैं और किसान भी सड़कों पर उतरा हुआ है। अब इस समय में जो किसान हैं वो हर रोज विरोध प्रदर्शन करके ये जताना चाह रहा है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। कल सोशल मीडिया पे स्पीक अप फार्मर्स के लेकर के एक ट्रेंड भी चलाया गया, जिसमें विपक्षी सारी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर के बहुत सारी पार्टियां जो हैं किसानों के साथ हैं। लेकिन जो किसान संगठन है उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि आप हमारा कोई भी सपोर्ट ना करें, हम अपनी लड़ाई खुले तौर पर अपने आप लड़ेंगे। क्योंकि जो आज का माहौल है, तो गोदी मीडिया से लेकर के बहुत सारे भाजपा के प्रवक्ताओं का यह कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में अधिकतम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। लेकिन अकाली दल के नेता और बहुत सारे जो किसान संगठन के नेता हैं उन्होंने खुले तौर पर बताया है कि ये किसानों का विरोध प्रदर्शन है, ना कि किसी पार्टी का, संगठन का या किसी भी चीज का विरोध है। ये सिर्फ आम नागरिक जो है किसानों का विरोध प्रदर्शन है। इसी को लेकर के हरसिमरत कौर बादल हैं जो एनडीए में केंद्र मंत्री भी रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जताया था और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसको लेकर के कल रात एनडीए से पूरी तरीके से उन्होंने अपना ताल्लुकात खत्म कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से। अब अकाली दल अलग हो चुका है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी की नहीं हो पाई। जो शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, वहां पर मुंबई में 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहने के बाद शिवसेना 25 साल तक उनके साथ रही। लेकिन सिर्फ
शिवसेना की यही डिमांड थी कि आधे आधे समय के लिए वहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर के बहसबाजी चल रही थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाही दिखाई, जिस वजह से शिवसेना को अपना गठबंधन तोड़ना पड़ा। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि 2.5 साल के लिए आप अपना मुख्यमंत्री बनाएं और 2.5 साल के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे को बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो घमंड है उसको लेकर के एक अलायंस और तोड़ना पड़ा, एनडीए से शिवसेना को अलग होना पड़ा है। और यही अकाली दल है दोस्तों, जो 20 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल रहा, उसको मजबूरन कल रात इस्तीफा दे करके अपनी पार्टी को अलग करना पड़ा। जबकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को कांग्रेस पार्टी जो है भड़का रही है। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि काफी समय सत्ता में रहने के बाद भी किसानों का शोषण करती रही कांग्रेस पार्टी और उनके बहुत सारे लोग किसानों पर अत्याचार करते रहे। लेकिन अब ये किसान विधेयक बिल पास कराने के बाद कांग्रेस पार्टी लोगों को भड़का रही है और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध करवाने पर किसानों को भड़का रही हैं। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को समझाने में असफल रहे तो अपनी अलायंस पार्टी को, अपनी संगठन से जुड़े जो पार्टी है अकाली दल, उसको क्यों समझाने में असमर्थ हो पाए हैं। बहुत गंभीर विषय है कि अपनी ही अलायंस वाली पार्टी को, अपने संगठन को नहीं समझा पाए, जिस वजह से हरसिमरत कौर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अकाली दल के जो प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी अपनी पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लिया। तो दोस्तों सच्चाई आपके सामने है कि किस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसान जहर खा करके आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये आत्महत्याएं रुकने पर पाबंदी नहीं लग रही है, इनके ऊपर पाबंदी नहीं लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में लगी हुई है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।